तो आपकी मेन प्रोडक्ट ही अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो असल में ही मुनाफा बख्श नहीं रहेगी। ठीक है, आपने पहले ये चीज़ याद रखनी है, आपने ब्रीडर बकरा घर में नहीं रखना। अच्छा, बाहर से अगर आप ये समझते हैं हम ब्रीड करवा लेंगे आसानी से, तो ये भी आपकी आप जब बकरा रखते हैं तो एक तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला। तो आज हम दोबारा से अपने MS गोट फार्म के ऊपर मौजूद हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए जो है हम गोट फार्मिंग से जो है वो शहर में रहते हुए मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको तरीके बताऊंगा इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें मद्देनज़र रखी हैं। एक तो ये मैं जितना मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है शहर में रहते हुए उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरे नंबर पर जैसा कि हम जानते हैं कि शहर में हमें जगह की किल्लत होती है, खुराक की किल्लत होती है। तो ये 2-3 ऐसी वजह थी। इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए जो है इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है कि आप बकरा फार्मिंग करें शहर में रहते हुए। अब बकरा फार्मिंग का क्या मतलब है? बकरा फार्मिंग का ये है कि ये मतलब है कि आप बकरे बाहर से ख़रीदें, ठीक हो गया। और इसके अंदर भी 2 किस्म की फार्मिंग आती है, एक 3 महीने की फार्मिंग होती है, एक 6 महीने की फार्मिंग होती है। अगर तो आप न्यू फार्मर हैं तो मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप जो है 3 महीने की फार्मिंग करें। उसके अंदर जो है टाइम कम है, लेकिन ये है कि आपका पैसा भी थोड़ा ज़्यादा है और उसकी एक्सपर्टीज़ आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर तो आप न्यू फार्मर हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो 6 महीने या 9 महीने वाली जो है मतलब कि जिस तरह अब अगर हम जानवर लें तो तकरीबन 7-8 महीने रह गए हैं। तकरीबन अभी साल शुरू हुआ है, तकरीबन 10-11 महीने रह गए हैं, तो अभी आप जानवर लेके पाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने जानवर रखना किस तरह है और कितने जानवर लें। ये अभी आपने जो है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपने ये सोच के लेना है कि 2-3 जानवर आप ले लें। ठीक हो गया, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जब आपके ऊपर हाथ सीधा हो जाए तो आप जो है फिर ज़्यादा जानवरों की तरफ जाएँ। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमारी फार्मिंग आती है वो आती है कि बकरियाँ हम ख़रीद लें। ठीक हो गया, नॉर्मल सी बकरियाँ ख़रीद लें, उसके साथ फार्मिंग करें। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि एक तो शहर में हमें फ़ीड का भी ख़र्चा पड़ रहा है, हर चीज़ का ख़र्चा पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बकरा फार्मिंग को पहले नंबर पे आपने रखा है, बकरियां लेने को आपने सेकंड नंबर पे रखा है। इसके पीछे जो है काफ़ी वजूहात हैं जो कि असली आपको रियलिटी जो है बताना मेरा मकसद है। ठीक है, तो शहर में रहकर अगर आप ये समझते हैं कि आप बकरियां पाल लेंगे बहुत आसानी से, तो ये आई थिंक आपके जो है वो मुश्किल बात मेरी नज़र मुझे तो इसमें बहुत मुश्किल हुई है। वो किस लिहाज से मुश्किल हुई है? पहली बात, अगर तो आप प्रेग्नेंट बकरियां लेके आते हैं 3-3.5 महीने की, ठीक है, जब आप बकरियां लेके आएंगे तो तकरीबन उसकी आपको फ़ीड वगैरह का मैनेज करना पड़ेगा। चले आपने वो भी कर लिया, जब आपका जो है जानवर बच्चा देगा उसके लिए अलहदा मेहनत है। ठीक है, उसके अलावा आपके बच्चा जो है जब पैदा होगा, बच्चे की केयर एंड मैनेजमेंट, वो उसके अंदर अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो है गोट फार्मिंग को कह रहे होते हैं कि ये मुनाफा बख्श नहीं है। तो आपकी मेन प्रोडक्ट ही अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो असल में ही मुनाफा बख्श नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे की जो है हमने केयर करनी होती है। बच्चे की केयर के बाद जो है आपका जानवर अगर तो हीट पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। 21 दिन बाद आपने पहली हीट मिस करवानी होती है, 1-2 हीटों के बाद अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये है कि मुझे ये प्रॉब्लम ये आया कि मेरा जानवर जो है वो हीट में नहीं आया। ठीक है, अब मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो हीट वाला टीका भी लगाया, लेकिन वो भी काम नहीं किया। अब उसका हल जो दूसरा हल होता है ना, वो ये होता है कि आप बकरा अंदर छोड़ दो। अब शहर में रहकर अगर आप ये समझते हैं कि हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए बकरा छोड़ देंगे, तो मेरा ख्याल है ये ना एक किस्म की जो है ना नामुमकिन सी बात है। उसकी क्या रीज़न है? अगर तो आप आसानी से खुशी जो है वो गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको एक टिप ये है कि आप कभी भी छत के ऊपर ब्रीडर बकरा ना रखें। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आप जब बकरा रखते हैं तो एक तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको अपने रहने के लिए मुश्किल हो रही होती है। हमारे रिसेंटली एक दोस्त के साथ भी ये मसला हुआ है कि उनके हमसायों का जो है वो सांस का बच्चे को जो है प्रॉब्लम हो गया, ये इन्हीं की स्मेल की वजह से, जो ख़ुसूसन हम ब्रीडर बकरा रखते हैं। तो आपने पहले ये चीज़ याद रखनी है, आपने ब्रीडर बकरा घर में नहीं रखना। अच्छा, बाहर से अगर आप ये समझते हैं हम ब्रीड करवा लेंगे आसानी से, तो ये भी आपकी एक भूल है। अब वो किस तरह? अब जब मैंने अपनी बकरी क्रॉस करवानी थी, ठीक है, 1-2 लोगों से पूछा जिनकी अच्छी नस्ल थी, उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपया भी जो है वो क्रॉस का मांगा है। ठीक है, फिर ऊपर से अगर किसी चराई वगैरह वाले को वो भी तंग करते हैं, या किसी और बंदे को तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। आपको ये बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो ये एक आप ये समझ लें कि पूरा नेटवर्क है बकरियां अगर पालनी है। लेकिन अगर आपके पास और ऊपर से फिर उनके लिए जगह एक अलहदा चाहिए। ठीक है, आपके बच्चे के लिए अलहदा जगह चाहिए, आपको बकरी के लिए अलहदा चाहिए। ठीक हो गया, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए मैंने आपको जो है पहले नंबर पे बकरा फार्मिंग, दूसरे नंबर पे जो है बकरी फार्मिंग को जो है मैं आपको आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है वो है कि आप
बकरियों का दूध बेचकर जो है मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको हवाई बातें हरगिज़ नहीं बताऊंगा, मैं जो रियलिटी बेस है वो आपको चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं कि आपको जो है खालिश दूध नहीं मिलता, इसलिए लोग जो है शहर में बहुत जो है वो बकरी का दूध पीना पसंद करते हैं। इसके अंदर कहीं कहीं हकीकत भी है और कहीं के जो है हकीकत के साथ कहीं लेना देना इसका नहीं है। अब मैं आपको इर्द गिर्द का ही अपना बता दूँ, ठीक है। यहाँ दूध जो है बकरी का तकरीबन 350 या 400 तक सेल होता है। 330 तो मैंने खुद देखा है ना, तो 350 भी सेल हो रहा है फैसलाबाद में। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि हर बंदा जो है वो गोट का दूध पसंद नहीं करता, ठीक है। वो कहते हैं स्मेल आती है। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसके लिए तो वो लेना पसंद कर लेते हैं, चलो हम बच्चों के लिए दूध दे दिया या बड़ों के लिए। लेकिन रेगुलर अगर आप ये समझते हैं कि रेगुलर जिस तरह गाय का दूध जो है दूध पी लेते हैं सारे लोग, तो वो गोट का भी पी लेंगे। इस तरह का जो है शहर में जो है फ़िलहाल जो है मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक जो है लोग इतना पसंद नहीं करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है गोट का दूध पिएँ। लेकिन किसी जगहों पर इस तरह भी है कि वो लोग पसंद भी करते हैं, तो वो आप अपने लिहाज से देख सकते हैं। अगर तो आपके इर्द गिर्द के लोग इस तरह हैं कि वो आप पहले थोड़ी मार्केट, अगर तो इस तरह के लोग को पसंद करते हैं तो आप फिर दूध वाली बकरियां लें। दूध वाली बकरियां लेंगे तो कोशिश ये करें साथ बच्चे भी हो जाएंगे, ठीक हो गया। बच्चे जब आएंगे तो आप बच्चे 3-3, 4-4 महीने के जब होंगे तो आप उनको सेल कर दें और आपको जो बकरियां जो है दूध देते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी अच्छी नस्ल की बकरी लेनी पड़ेगी। जिस तरह नागरी नस्ल है फैसलाबाद में बहुत अच्छा इसका जो लाल कलर की होती है, जिसके साथ मैंने अपनी बकरी को भी क्रॉस करवाया था, ठीक है। उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसका तकरीबन जो अच्छी नस्ल है वो 6 से 7 लीटर भी देती है दूध। वो आप नॉर्मल सी ले रहे हैं जो कि लाख तक आएगी नॉर्मल सी बच्चे के समय जो है, जिसका जो है 2-1 लीटर नीचे दूध होगा, 2-2.5 लीटर दूध होगा। तो आप जो है वो उसको बच्चे को पिलाने के बाद वो जो है बाकी सेल कर सकते हैं। उसके अंदर भी ये है कि अगर आप बच्चों को नहीं पिलाते हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं ही नहीं, फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो आप बच्चों को CMR के ऊपर लेके जा सकते हैं, मतलब कि मिल्क रिप्लेसर के ऊपर लेके जा सकते हैं बेसिकली ना, तो वो मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं दूध से भी कमाने के। लेकिन ये कि इसकी ये बंदा वही हाथ डाले जिसको जो है पहले मार्केट का पता हो कि हमारा जो है बकरी का दूध इजीली सेल हो जाएगा। चौथे नंबर पे ये है कि ये प्रॉपर गोट फार्मिंग नहीं है। उसके अंदर ये है कि आप इसके अंदर एक्सपर्टीज बहुत चाहिए कि आप जो है मंडी से जाकर जानवर लेके आएँ, ठीक है। जानवर लेके आकर उसको जो है साथ ही अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, एक फार्म घर नाम की ऐप भी है, OLX है, मुख्तलिफ इन जगहों पर लगाएं, ठीक है। आपको जहां 5-10 हज़ार रुपया जो है वो सारा ख़र्चा वगैरह लाने का, उसके बाद रखने वगैरह का, जितने दिन आपने रखा है, ठीक है, तो वो ख़र्चा डाल के जितना जो है आपको मुनाफा बचता हो 5-10 हज़ार, तो आप उसको आगे निकालते जाएँ। ये प्रॉपर गोट फार्मिंग नहीं कहलाती है, इसको तो बस आप यही कह सकते हैं कि आपने बाय किया और आगे सेल कर दिया। तो ये भी एक तरीका है शहर में रहकर गोट फार्मिंग का। इसके अलावा जो 5वां तरीका है वो ये है कि आप जो है वो हल्के जो हैं कमज़ोर जानवर ख़रीदें, ठीक हो गया। उनको तकरीबन 2-3 महीने जो हैं वो आप रखें और 2-3 महीने बाद जो है आप उसको सेल कर दें। ये भी जो है इजीली किया जा सकता है शहर में रहते हुए। लेकिन इसके अंदर भी बात वही है कि एक्सपर्टीज चाहिए होती है, क्योंकि जानवर अक्सर जो है वो न्यू फार्मर जो है वो कमज़ोर ले आते हैं, लेकिन वो एट द एंड जो है कमज़ोर जानवर, अब जो न्यू फार्मर है उसको आइडिया नहीं होता कि कौन सा कमज़ोर जानवर जो है वो खुराक की वजह से कमज़ोर है या कोई बीमारी की वजह से कमज़ोर है। जो बीमारी की वजह से कमज़ोर है उसका तो मुश्किल है रिकवर होना, लेकिन जो अगर खुराक नहीं डालेगी उसको तो आप खुराक डाल के रिकवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए जो है हम गोट फार्मिंग से कमा सकते हैं। जिस तरह के एक ये तरीका है कि हम जो है वो जानवर खाली ले हैं और क्रॉस करवा के जो है गब्बन बेच दें। मगर ये वाला तरीका मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि क्योंकि शहर में रहते हुए जो है ना, मैंने आपको पहले बात बताई कि हम ब्रीडर बकरा जो है वो रखना मुश्किल है, तो इसलिए हम ये वाला जो है हम स्टेप जो है मैंने आपको इसलिए ये अपने जो सारा मॉड्यूल है उसके अंदर मैं आपको नहीं बताया। अब आखिरी तरीका जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपने कोई शौकीनों वाली चीज़ रखी हुई है कि आपने कोई अच्छी नस्ल की बकरी लेके आ जाएँ, जिस तरह नागरी नस्ल है, लाल कलर की है, या जो है वो मक्खी चीनी नस्ल है, ठीक हो गया। जो अच्छी नस्ल की हैं वो आप जानवर लेके आ जाएँ। वो एक प्रेग्नेंट फीमेल ले आएँ जो कि
1.5 से 2 लाख में आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक हो गया। प्रेग्नेंट हो सकता है इससे भी ज़्यादा जो अच्छी हो तो इससे भी ज़्यादा महंगी मिले। तो आप वो जब लेके आएंगे, ठीक हो गया, तो आपके वो जब बच्चे वगैरह देगी तो आप उसके बच्चे वगैरह जो है वो आगे सेल कर सकते हैं। उसका बच्चा आपने सुना होगा कि बच्चा 2 लाख का सेल हो गया, 3 लाख का सेल हो गया। बेसिकली वो 2 लाख का 3 लाख का सेल उस वक्त होता है जब कुछ शौकीन हजरात आके लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको लेके जाएंगे मार्केट में तो वो आपका गोश्त के बाहर ही सेल होना है, अनटिल और अनलेस के कोई उधर आपको शौकीन मिल जाए, ठीक हो गया। इसलिए ये मैंने सबसे एंड पे रखा है, क्योंकि हर जगह पर शौकीन पाए भी जाते हैं और हर जगह पर शौकीन नहीं भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वो जानवर आपका खड़ा है तो वो फिर खड़ा ही है, अगर निकलने को तो आपका फ़ौरन भी निकल सकता है, ठीक है। तो वो आपका जो है उसका आप ये नहीं आप कह सकते कि हमें बकरा ईद पे उसका एज मिलेगा। बकरा ईद पे आपको इस तरह के जानवर का एज मिलना मुश्किल है, मतलब कि आपको वैसे तो सेल हो जाएगा गोश्त के भाव, लेकिन जो है वैसे दूसरे तरीके से जो है शौकीनों वाला जो है वो सेल नहीं होगा कि आपने बकरी 1.5-2 लाख के लिया और बच्चा जो है आप वो 10-20 हज़ार का निकालें, तो वो तो आप भी नहीं निकालेंगे, ठीक हो गया। आपकी भी कोशिश होगी कि मेरा अगर 1.5-2 लाख की बकरी ली है तो उसका बच्चे का रेट लाख तक तकरीबन होता ही है, जो अच्छी नस्ल हो ना, बहुत अच्छी नस्ल हो नागरी की। लाख नहीं तो 50-60 हज़ार रुपया तो ईजीली है। तो आप तो कभी नहीं ये चाहेंगे कि 10 हज़ार में मेरा सेल हो, तो इसलिए मैंने इस वाले मॉड्यूल को सबसे एंड पे रखा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो मैंने आपको 4-5 तरीके बताए हैं ये वो वाले हैं जो कि हम शहर में रहकर कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो। तो दोस्तों कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।